जय श्री हरि। आज हम आपको प्रहलाद की संपूर्ण कथा सुनाएंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप, जो कि हरदोई राज्य में राज करते थे, और वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, परंतु जो वो उपदेश लोगों को देते थे ना, उस पर कभी भी अब खुद का जो उनका खुद का स्वयं का जीवन था, उसको कभी भी नहीं धारते थे। हमेशा दूसरों को उपदेश दे करके जो इंसान अपने जीवन में उन चीज़ों को, उन वचनों को नहीं धारता है, अपने अंदर धारण नहीं करता है, वो इंसान असुर के समान है। हिरण्यकश्यप के जब वो लोगों को उपदेश देते थे तो हमेशा उनके दिलो दिमाग में यही बात चलती थी कि मैं अपने भाई हिरण्यायक्ष के वध करने वाले विष्णु से कैसे बदला लूं। उनके मन में जो ये नफ़रत की भावना थी, वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि एक दिन वो अपनी माता से कहते हैं कि मैं विष्णु से युद्ध करूँगा। जब ये बात उनकी माता ने सुनी तो उस चीज़ में उन्होंने कोई प्रतिक्रिया ना देते हुए, और जो हिरण्यकश्यप थे उन्होंने कहा, माता पहले मैं अमर तत्व का वरदान प्राप्त करूँगा अपनी तपस्या से, उसके बाद मैं विष्णु से युद्ध करूँगा। उन्होंने अपनी माता दिति को बहुत से उपदेश दे करके उनके मन को शांत कर दिया, परंतु उसके मन के अंदर की जो ज्वाला थी वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी क्याधु, वो उनसे पूछती है, जब हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए जाने लगते हैं, कि आप कब तक लौटेंगे। तो इस बात पर हिरण्यकश्यप की जो प्रतिक्रिया होती है वो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि मैं बहुत सी सिद्धियां लेकर के 10,000 वर्ष तप करके जब वापस लौटूंगा। हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए आया। हिरण्यकश्यप की तपस्या का वृतांत जानकर देवों ने बृहस्पति देव के पास जाकर प्रार्थना की। देवों ने कहा, हे गुरुदेव, आप जाकर हिरण्यकश्यप की तपस्या में बाधा पैदा कीजिए। देवों की प्रार्थना सुनकर बृहस्पति देव तोते का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत पर आए। जहाँ वह तपस्या कर रहा था, वहीं एक वृक्ष पर बैठकर नारायण नारायण का जाप करने लगे। जैसे ही हिरण्यकश्यप मंत्र का जाप प्रारंभ करता, वैसे ही तुरंत वह तोता नारायण नारायण की रट लगाना शुरू कर देता। हिरण्यकश्यप ने सोचा, मैं तो विष्णु की हत्या करने के लिए यह तपस्या कर रहा हूँ, परंतु ये तोता उसी का नाम रटे जा रहा है। न जाने ये तोता कहाँ से आ गया है, लगता है आज का जो दिन है वो शुभ नहीं है। यह सोचकर वह थककर सायंकाल घर वापस आ गया। हिरण्यकश्यप को वापस आते देखकर उसकी पत्नी क्याधु को आश्चर्य हुआ कि उसका पति आज वापस कैसे लौट आया, परंतु वह पति से यह बात कैसे पूछती। हिरण्यकश्यप अत्यधिक क्रोधी था, इसलिए क्याधु ने सोचा कि वह किसी युक्ति के से अवश्य ही जान लेगी कि वो घर वापस क्यों लौट आया है। क्याधु ने रसोई घर में सेवकों से जाकर कहा, आज यह रसोई वह स्वयं बनाएगी। पति की गुप्त बातें जाननी हो तो क्याधु का मार्ग अपनाओ। भोजन सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। लोभी वह द्रव्य पैसे से वश में करो तो अभिमानी को उसकी प्रशंसा करके वश में करना चाहिए। हिरण्यकश्यप अभिमानी था। अंततः उसकी पत्नी क्याधु ने उसकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। राजा भोज ने एक बार कालिदास से पूछा था कि संसार में चीनी से भी अधिक मीठी वस्तु कौन सी है। कालिदास का उत्तर था प्रशंसा। क्याधु कहने लगी, इंद्र, चंद्र, देव आदि सभी देव आपसे थर थर कांपते हैं। आप ज्ञानी हैं, जितेंद्र हैं, आप जैसा वीर न तो कोई नहीं होगा। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि आपसे आप जैसे पति मुझे मिला है। मैं जानती हूँ कि किसी भी कार्य को पूर्ण किए बिना आप नहीं लौट सकते। यह वन में ऐसा कुछ प्रसंग हो गया जिसके कारण आपको घर लौटना पड़ा। क्याधु ने अवश्य ही कुछ गर्म पकोड़े खिला दिए होंगे, क्योंकि राक्षसों को ऐसा ही भोजन पसंद आता है जिसे सात्विक भोजन अच्छा नहीं लगता। वही राक्षस हिरण्यकश्यप पत्नी के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर खिल उठा और कहने लगा, वैसे तो
मैं अपने कार्य में पूर्ण कर निश्चित समय पर ही आता, परंतु एक विघ्न उपस्थित हो गया और अपशुगन भी हो गया, इसलिए वापस आ गया। क्याधु ने पूछा, कौन सी बाधा आ गई? आपका अपशुगन हो गया था। हिरण्यकशिप ने कहा, मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था, उसी वृक्ष पर बैठकर एक तोता नारायण नारायण करने लगा। क्याधु को बड़ी खुशी हुई कि चाहे कैसे भी सही, आज मेरे पति ने नारायण का नाम तो लिया, क्योंकि मेरे पति तो बहुत अभिमानी है और नास्तिक भी हैं। यदि मैं इन्हें नारायण धुन का जाप करने के लिए कहूंगी तो वह नहीं करेंगे और नहीं मानेंगे। अतः अब मुझे कोई उपाय सोचना पड़ेगा। जो पत्नी अपने पति की युक्तिपूर्वक जब प्रवृत्ति में से बचा ले और उसे पाप करने से रोक ले, वह सच्ची पत्नी है। पति को धर्म और परमात्मा के मार्ग पर ले जाए, वही धर्म पत्नी है। पति को पत्नी की मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकती है। क्याधु ने सोचा, यह बहुत ही अशुभ अवसर है, बहुत ही शुभ अवसर है। इस बहाने से मैं अपने पति से बार बार भगवान का नाम उच्चारण करा सकती हूँ। यह मन से चाहती थी कि उसका पति सुधर जाए। भोजन आदि निवृत्त होकर शयन के समय पति के चरण सेवा करते हुए कहा कि भोजन करते समय आपकी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुन पाई। आप अब बताएं, वास्तव में वन में क्या हुआ था? हिरण्यकशिप ने कहा, देवी, वह तोता ने आकर नारायण की रट लगा रखी थी। क्याधु ने कहा, तोता क्या बोलता था? हिरण्यकशिप, नारायण नारायण। क्याधु ने कहा, भला ऐसे कैसे हो सकता है? क्या सच में वह तोता बोलता था? तो वो हिरण्यकशिप ने कहा, हाँ, सच में तोता नारायण नारायण बोलता था। बेचारा कामोत्तर पत्नी की अपनी चतुराई को यह बार बार कहलवाई। क्याधु ने इस प्रसंग से लाभ उठाकर अपने पति के मुख से नारायण नारायण भगवान का 108 बार नाम उच्चारण कराया। पत्नी यदि सुपात्र होगी तो अपने पति को भागवत भजन में लीन कर सकती है। माता पिता हिरण्यकशिप क्याधु भगवान का नाम उच्चारण कर रहे थे कि उसी समय माता के गर्भ में प्रहलाद की स्थापना हुई। अंततः पिता के राक्षस होने पर भी उसका पुत्र प्रहलाद महाभागवत भक्त हुआ। क्याधु गर्भवती हो इधर हिरण्यकशिप तपस्या करने के लिए वन में चला गया। उसने वहां 36,000 वर्षों तक तपस्या की, अन्न और जल त्याग कर दिया। इस कलयुग में प्राण अन्न और जल में, परंतु इस सत्युग में प्राण अस्तित्व में थे। अंततः वह तपस्या संभव होती। मात्र तप करने से ही मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता, वह शुद्ध नहीं हो सकता। तप करने के साथ भगवान भावना और उसका कारण भी शुद्ध होना चाहिए। हिरण्यकशिप की अशुद्ध भावना से तप कर रहा था। दुर्योधन ने भी विष्णु यज्ञ किया था, परंतु उसका धन पाप में ही था। यदि योग की साधना करते समय योगी की भावना और उसका कारण ही अशुद्ध होगा तो उसका पतन ही निश्चित है। केवल योग साधना से हृदय विशाल नहीं हो सकता। योग सिद्धि से अन्य शक्तियों तो प्राप्त हो सकती हैं, परंतु हृदय विशाल नहीं हो सकता। भावनाभूति ब्रह्मानुभूति के बिना हृदय विशाल नहीं बन सकता। हिरण्यकशिप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहां पधारे। वह मिट्टी के ढेर में दबा हुआ सा था। ब्रह्मा जी ने जल छिड़का तो वह बाहर आया। ब्रह्मा जी ने पूछा, बता, तेरी क्या इच्छा है? हिरण्यकशिप ने कहा, मुझे अजर और अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मरना तो सभी को पड़ता है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, परंतु कुछ और मांग ले। हिरण्यकशिप ने कहा, भगवान, मुझे तो केवल अमरता का वरदान चाहिए। मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, न जड़ से मरूं न मृत्यु हो, और न ही चेतन से, और न किसी शस्त्र से मरूं और न ही किसी अस्त्र से। मुझे केवल यही वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। हिरण्यकशिप ने तपस्या तो कठिन ही की, तो वर तो इसे देना ही पड़ेगा। उन्होंने उसे अमरत्व का वरदान दे दिया। जब हिरण्यकशिप अधिक शक्तिशाली हो गया था, इसके कारण देवता भी उसे पराभूत हो गए। दुख के मारे सभी देवों ने प्रभु से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, जब जब मेरे प्रिय वैष्णव जन व्यथित होते हैं
तब तब अवतार धारण करता हूँ। यदि पापी दुखी हो तो एक बार भगवान उसकी अपेक्षा कर दे, परंतु और न ही अवतार धारण करेंगे, परंतु वे अपने प्रिय भक्तों की अपेक्षा कभी नहीं करते और भक्तों पर विपत्ति आने पर उन्हें अवतार लेना ही पड़ता है। देवों के प्रभु ने आश्वासन दिया कि जब कभी हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से शत्रुता कर उसके प्राण लेने के लिए तैयार होगा, तब मैं अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध करूंगा। दूसरी ओर कैदु के गर्भ में प्रहलाद का जन्म हुआ। वह दिन रात बड़ा होने लगा। सभी को उसे आनंद प्रहलाद मिलता था। अंततः उसका नाम प्रहलाद रखा गया। शंकराचार्य दैत्य गुरु थे। उनके शन और अमक नामक के 2 पुत्र थे। प्रहलाद जब 5 वर्ष का हुआ तो हिरण्यकश्यप ने शन मूर्ख को बुलाकर उनसे कहा कि तुम दोनों मेरे पुत्र प्रहलाद को राजनीति की शिक्षा दो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन शनमार्क वैसे तो प्रहलाद को राजनीति ही पढ़ाते हैं, परंतु प्रहलाद तो गर्भवास के समय से ही भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। प्रहलाद को भगवान वासुदेव को से सच्चा प्रेम था। श्री कृष्ण ने अनुग्रह रूप विग्रह ने उनका मन इतना आकर्षित कर लिया था कि उन्हें इस संसार से कोई लगाव नहीं था। वैसे भक्ति का रंग किसी को शीघ्र ही लगता नहीं, परंतु यदि भक्ति का रंग एक बार चढ़ गया तो फिर संसारिक प्रवृत्तियां के प्रति वैराग्य हो जाता है। मीराबाई ने कहा कि मेरे कृष्ण श्याम रंग के हैं, श्याम रंग पर कोई रंग नहीं चढ़ता। प्रहलाद जी की जन्मावस्था से ही भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। वे महावैष्णव थे। वे राजनीति के शिक्षा गुरु जी से सुनते तो अवश्य थे, परंतु उनका चिंतन वह बिल्कुल नहीं करते थे। सच्चे ज्ञानी का यही लक्षण है कि जब तक देहभान है उसके व्यवहार में क्षति कमी नहीं आती। गुरु ने सोचा कि यह राजपुत्र तो बड़ा होशियार है। अंततः उसकी शिक्षा से प्रभावित होकर उसके पिता उसे कुछ न कुछ पुरस्कार अवश्य देंगे। यह प्रहलाद को लेकर राज्यसभा में आए। प्रहलाद ने पिता को प्रणाम किया और पिता ने प्रहलाद को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और उसे प्यार करने लगे। पश्चात, पुत्र, तुम कल गुरुजी के घर पढ़ने के लिए गए थे तो तुम्हें कल पढ़ाई अवश्य याद होगी। जो भी पाठ तुम्हें अच्छा लगा वो मुझे सुनाओ। जब प्रहलाद सोचने लगा कि पिताजी उत्तम पाठ की बात कर रहे हैं तो इधर गुरु जी ने तो मारकाट की बात सिखाई है, यह मैं कैसे बता सकता हूँ। अंततः उन्होंने पिताजी को अच्छी सी बात बताई। यह घर की अंधियारी कुएं के समान अपने अंध पतन का मूल कारण है। जीवों के लिए यही श्रेष्ठ है कि वह गृह त्याग करके वन में वास करें और वह भगवान का श्री हरि का आश्रय ग्रहण करें। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, अनेक जन्मों के अनुभव से मैं यह कह रहा हूँ कि यह जीव कई बार स्त्री पुरुष पक्षी बना है, हजारों जन्मों से प्रभु से विभक्त हुआ है। यह जीव संसारिक सुख भोग से लीन है, परंतु फिर भी वह तृप्त नहीं है। तृप्त भोगने से नहीं, त्यागने से प्राप्त होती है। यह संसार तो दुखों का सागर है। प्रत्येक मनुष्य दुखी है। पाप और पुण्य समान होने के कारण यह मानव संसार प्राप्त होता है। जैसे पाप भोगने पड़ते हैं वैसे ही पुण्य भी भोगने पड़ते हैं। यह संसार प्रतिफल परिवर्तनशील है। पिताजी, आज तक मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि स्वार्थ और छल कपट के सिवाय इस संसार में कुछ नहीं है। फिर भी जीव विवेकहीन है। निस्वार्थ प्रेमी तो मात्र एक परमात्मा ही है, बाकी अन्य सभी प्रेम स्वार्थ और कपट से भरा हुआ है। इस संसार में रहकर छल कपट करना ही पड़ता है। जहाँ मन में कोई कुत्सित भावना आई, मन में कोई गलत भावना आई, छल कपट करना पड़ता है। पति पत्नी के प्रेम में भी स्वार्थ और कपट ही होता है। जीव कितना स्वार्थी और कपटी है। मुझे एक नारी मिली जो कह रही थी कि उसकी सास ने उसे चेतावनी दी है कि 3 पुत्री बहुत हैं, परंतु यह चौथी बार अगर पुत्री हुई तो तुझे घर से बाहर निकाल देंगे।
वैसे पुत्र का जन्म होना या पुत्री का जन्म होना किसी स्त्री के हाथ में नहीं होता है, उसके वश में कुछ भी नहीं है। परंतु यदि सुपुत्र हो तो वह कुल का ही उद्धार करता है, परंतु पुत्री यदि सुयोग्य सुयोग्य हो तो वह दोनों कुलों का उद्धार करती है। दुर्भाग्यवश यदि पत्नी बीमार हो जाए तो 4-5 हजार का खर्चा भी करेगा, तो 2-4 वर्षों प्रतीक्षा भी कर लेगा। फिर भी यदि किसी उसकी बीमारी ठीक नहीं होती तो वह ठाकुर जी से मनौती मांगता है कि यह मर जाए। वह सोचता है कि अभी तो मेरी आयु 40-45 साल की है, कारोबार व्यापार भी ठीक चल रहा है, तो वो दूसरा विवाह तो हो ही जाएगा। पति पत्नी एक दूसरे के लिए दुखदाई हों तो वे सोचते हैं कि यह मर जाए तो कितना अच्छा हो। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वास्थ्य लगी कर ही सब प्रीति। पति पत्नी एक दूसरे को सुख सुविधा देते हैं, अंततः वे एक दूसरे को प्रिय लगते हैं। दोनों में से ये किसी ने भी दुख देना शुरू कर दिया कि उसे घृणा करने लगते हैं। इस संसार में स्वार्थ और कपट के सिवाय कुछ भी नहीं है। और आगे की कथा कल हम आपको सुनाएंगे। जय श्री हरि।